बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS601 डाटा कम्युनिकेशन फाल की ये पहली असाइनमेंट है। 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। MS वर्ड में ही आपने जमा करवानी है। इस असाइनमेंट के कुछ मकसद है। ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं, लेयर्स का, और टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क्स, ये 4 चीज़ें ही असाइनमेंट में पूछी गई हैं। आप पढ़ लेंगे तो अच्छे रहेंगे, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इस सब्जेक्ट में लोग फेल भी हो जाते हैं क्योंकि ये कोर्स नया है। तो नए हैंडआउट्स, नए स्लाइड्स डाउनलोड कर लीजिएगा। पुरानी जो है वो कोर्स या पुरानी वीडियोस भी ना देखें, नए टॉपिक वाइज वीडियोस हैं तो उनको देखना है। पहला सवाल जो था, आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी दैट विल बी यूज इन एडमिन डिपार्टमेंट। तो एडमिन डिपार्टमेंट में, in the admin department there will be 5 computers that are connected via central hub। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सेंट्रल हब के थ्रू डिवाइसेस कनेक्ट हों, चाहे 5 हों चाहे 50 हों। सेंट्रल हब अगर या सेंट्रल स्विच यूज होता है तो उसको हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। आप यहाँ पे स्टार या फिर स्टार टोपोलॉजी दोनों वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी दैट विल बी यूज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो था वो हमारे पहले पॉइंट में था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट देयर विल बी 9 कंप्यूटर दैट आर इंटरकनेक्टेड, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, विद ईच अदर टू प्रोवाइड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। अगर 9 कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लिंक्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 1 बाय 1 डायरेक्टली, तो और उनकी एफिशिएंट भी कम्युनिकेशन होनी है, तो देयर मस्ट बी एफिशिएंसी इज अ मेन थिंग। इसका पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिला के इसको मैश टोपोलॉजी की तरफ इशारा करते हैं कि ये मैश टोपोलॉजी होगी। मैश टोपोलॉजी नदर आपको टोपोलॉजी से, टोपोलॉजी इज अ लेआउट ऑफ अ नेटवर्क, तो इसको बोल सकते हैं। आगे था कि नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड आउट करने दैट विल बी रिक्वायर्ड इन द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्योंकि मैश टोपोलॉजी है उसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर आप नेट पे सर्च करें टू फाइंड द नंबर ऑफ लिंक्स इन मैश टोपोलॉजी तो आपको फार्मूला मिलेगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो n हमारे पास कितने हैं, वो 9 कंप्यूटर है मार्केटिंग में, तो 9 तो पहले 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा, और फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 9 होगा तो 72 डिवाइडेड बाय 2 36। आप आंसर 36 भी लिख सकते हैं, वट एवर, मतलब कुछ भी, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं होती, मैंने सिर्फ समझाने के लिए की हैं। और नेक्स्ट काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, ये काफ़ी मुश्किल वाला है। इसको मैंने उर्दू ट्रांसलेट किया समझने के लिए कि वाकई ही मैं कोई गलती ना कर दूं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लैन और वैन विल बी डिज़ाइन विद इन द एडमिन डिपार्टमेंट। तो एडमिन डिपार्टमेंट जो ये वाला उन्होंने नया डिज़ाइन किया है, इन द एडमिन डिपार्टमेंट देयर विल बी 5 कंप्यूटर। तो एडमिन डिपार्टमेंट इन अ न्यू ऑफिस, जो बात हो रही है उसको हमने समझना है। न्यू ऑफिस में जो एडमिन डिपार्टमेंट है वो डिज़ाइन किया है, 5 कंप्यूटर हैं और वो सेंट्रल हब से कनेक्टेड है विद इन द एडमिन डिपार्टमेंट। इनसाइड अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इस विद इन को मैंने इसीलिए हाईलाइट किया कि इस नेटवर्क के अंदर रहते हुए कौन सा हो सकता है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर विल बी डिज़ाइन विद इन द एडमिन डिपार्टमेंट। कौन सा नेटवर्क डिज़ाइन किया है जो कि एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर है, 5 कंप्यूटर है, स्टार टोपोलॉजी है, तो वो कौन सी है, विद इन द। अगर तो हम बात करते कि एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामाबाद एंड द एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ लाहौर, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा नेटवर्क है, वो वैन होगा। तो आई थिंक सो द आंसर विल बी क्लियर। नेक्स्ट वाला, नंबर ऑफ लिंक्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड टोपोलॉजी ऑफ एडमिन। एडमिन में जो है क्योंकि 5 ही थी तो 5 कंप्यूटर है, 5 तारें ही जाके हब के अंदर लगी हैं, तो 5 ही लिंक्स चाहिए, 5 ही तारें चाहिए। तो इसके लिए n लिंक्स होते हैं, n लिंक्स। जैसे इसके लिए फार्मूला है ना फाइंड आउट करने का, तो इसका सिर्फ फार्मूला है n लिंक्स। तो n लिंक्स, 5 कंप्यूटर हैं तो 5 लिखेंगे, 6 हैं तो 6 लिखेंगे। तो स्टार टोपोलॉजी में जितने कंप्यूटर होते हैं उतनी ही तारें इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट वन, विच TCP, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन।
TCP/IP मॉडल है, उसकी 5 लेयर्स होती हैं, 4 या 5 लेयर्स। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द डाटा टू द मेन सर्वर इन लाहौर। तो मुझे कन्फ्यूजन थी कि ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर नेटवर्क लेयर, तो इसको मैंने काफ़ी सारा स्टडी किया है। तो नेटवर्क लेयर क्योंकि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर मल्टीपल नेटवर्क्स, बिटवीन मल्टीपल नेटवर्क्स, एक नेटवर्क से दूसरे। ट्रांसपोर्ट लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एंड टू एंड होती है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है। तो एंड टू एंड का मतलब यहाँ पे है कि एक जिस प्रोग्राम से उसे भेजा गया तो दूसरे प्रोग्राम में, अगर मैं कहता कि ईमेल रिसीव होगी ईमेल वाले दूसरी साइड पे, तो फिर मैं लाजमी ट्रांसपोर्ट लेयर को करता। अगर क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रही है तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जितनी कोशिश कर सकता था, मेरे ख्याल से नेटवर्क लेयर है। मैं गलती नहीं करना चाहता, कोई नंबरों से इतना कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट सही बने, तो इसलिए मैंने नेटवर्क लेयर को चूज़ किया। अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 2 आपने फिल करना है। तो फायर अलार्म सिस्टम है, तो उसके लिए सिंप्लेक्स मोड होता है। अलार्म, ये सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? मोड क्या? डाटा की डायरेक्शन, डाटा फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब फायर अलार्म बज रहा है, हम उसे कोई चीज़ वापस नहीं दे रहे, हमारी तरफ से उसे कुछ नहीं जा रहा, फायर अलार्म बज रहा है। तो जब एक ही तरफ से ट्रैफिक आ रही होगी तो उसे हम सिंप्लेक्स बोलते हैं। अगले पॉइंट में समझते हैं, 2 ट्रैफिक वार्डन्स टॉकिंग टू ईच अदर वाया वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी वो पुलिस वालों का वायरलेस होता है, तो एक बंदा बोलता है बटन दबा के और फिर कहता है ओवर, तो जब ओवर करता है तो फिर दूसरी तरफ दूसरा बोलना शुरू करता, तो इस तरह करके एक बंदा एक टाइम पे बोलता है। तो इसका मतलब वो हाफ डुप्लेक्स है। 1 पर्सन जो है वो एक दफ़ा बोलता है, फिर रुकता है, फिर दूसरे वाला बोलता है, तो इसे हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं कि डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। 2 फ्रेंड्स टॉकिंग ऑन द सेलुलर फोन। सेलुलर फोन जो मॉडर्न फोन्स हैं वो सारे के सारे फुल डुप्लेक्स हैं। हम किसी की भी बात दरमियान में काट के उससे बात कर सकते हैं। बात काटने का मतलब, ओए तू चुप कर, मेरी पहले सुन। तो इस तरह जो होगा वो फुल डुप्लेक्स होता है कि दोनों की बातें एक ही टाइम पे आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। मोटरवे इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स, गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं दोनों साइड से। तो नेक्स्ट वन, मूविंग टू द आउटपुट ऑन द एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर पे अगर मैं कोई आउटपुट देख रहा हूँ तो क्या मैं वापस उसे कुछ दे रहा हूँ? मेरी तरफ से कोई चीज़ जा रही है? नहीं, तो वो भी क्या होगा? सिंप्लेक्स। टीवी देख रहे हैं, टीवी को हम तो नहीं कुछ दे रहे, तो कीबोर्ड से डाटा कंप्यूटर की तरफ जा रहा है, कंप्यूटर वापस कीबोर्ड को कुछ नहीं दे रहा। तो ये जो वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। आई होप सो दिस असाइनमेंट विल हेल्प यू टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। आई होप सो यू विल गेट 20 मार्क्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।